हाय, हम हाइपोथैलेमस का आज पार्ट सेकेंड देखेंगे। हाइपोथैलेमस का पार्ट सेकेंड। पार्ट टू पॉइंट वाइज देख रहे थे। हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, नंबर 2 पे हमने बाउंड्रीज देखी, नंबर 3 पे हम पार्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर 4 पे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कनेक्शन। नंबर 5 पे है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया, बाउंड्रीज हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस में 3 पार्ट होते हैं, ऑप्टिक, ट्यूबरल और मेमलरी पार्ट। और इनमें तीनों पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हम तीनों पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तीनों पार्ट में। तो पहले तो होता है ऑप्टिक पार्ट होता है, सेकेंड पे होता है ट्यूबरल पार्ट, थर्ड पे होता है मेमलरी पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस में। अब इनके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे। इसके अंदर ऑप्टिक पार्ट के अंदर होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। एक तो प्री ऑप्टिक होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। सेकेंड होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, एक सुप्रा ऑप्टिक होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, और एक पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है। ट्यूबुलर पार्ट में वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और एक डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस होता है। एक वेंट्रो होता है, एक डोर्सल होता है, डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस। मेमलरी पार्ट में एक ही न्यूक्लियस होता है, केवल पोस्टीरियर न्यूक्लियस। ये होते हैं। अब इनको हम डायग्राम में देखते हैं, ये न्यूक्लियस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में अगर देखें हम तो पहले कौन सा था ऑप्टिक पार्ट। ऑप्टिक पार्ट में कौन कौन से होते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये रहा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये थैलेमस, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होता है। फिर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये रहा यहाँ पर, ये सुप्रा ऑप्टिक सुपीरियर में होता है। और फिर पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस भी यहीं जस्ट प्रेजेंट होता है। ये तीनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से ऑप्टिक पार्ट में होते हैं। अब ट्यूबुलर पार्ट में कौन से होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट में होते हैं वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ये वाला वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ए, और डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस ए, डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है। अब हम मेमलरी पार्ट में देखें, पोस्टीरियर एक ही होता है केवल, तो ये वाला पोस्टीरियर न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हमने देख लिया पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे कनेक्शन।
इम्पोर्टेंट कनेक्शन, चौथा पॉइंट है इम्पोर्टेंट कनेक्शन। इम्पोर्टेंट कनेक्शन, इम्पोर्टेंट कनेक्शन क्या क्या है हाइपोथैलेमस से जुड़े हुए, ये देखेंगे हम। तो इसके दो पाथवे हैं, एफरेंट और इफरेंट, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट और इफरेंट, इफरेंट्स और इफरेंट। एफरेंट मतलब जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशन को हाइपोथैलेमस की ओर ले जाने वाले, हाइपोथैलेमस की ओर जाने वाले सेंसेशन हाइपोथैलेमस की ओर जाने वाले एफरेंट कहलाते हैं, और जो हाइपोथैलेमस से ब्रेन स्टेम की ओर जाएंगे उनको इफरेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले एफरेंट देखते हैं। एफरेंट में क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिसीव करता है विसरल सेंसेशन को, किससे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से। एफरेंट में क्या होता है, हाइपोथैलेमस सेंसेशन किससे रिसीव करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। हाइपोथैलेमस सेंसेशन रिसीव करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से, और इसमें इंक्लूड भी होते हैं, ऑल्फैक्टरी पाथवे भी इंक्लूड होता है। ऑल्फैक्टरी पहला पॉइंट तो होगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से विसरल सेंसेशन को कहाँ ले जाता है, हाइपोथैलेमस में ले जाता है, और इसमें ऑल्फैक्टरी पाथवे भी इंक्लूड होता है। ऑल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे एफरेंट। इफरेंट में ये दोनों हो गए, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से विसरल सेंसेशन को हाइपोथैलेमस की ओर ले जाता है। इसमें इंक्लूड ऑल्फैक्टरी भी इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हम एफरेंट देखें तो मतलब कि हाइपोथैलेमस से सेंसेशन को ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाने वाला, तो उसमें क्या क्या कनेक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस से। तो सुप्रा ऑप्टिक हाइपोग्लेशियल, मतलब इसमें दो क्रेनियल नर्व आ रही हैं। सुप्रा ऑप्टिक मतलब कि ऑप्टिक सेकेंड क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक सेकेंड क्रेनियल नर्व है। हमने देख लिया एफरेंट और इफरेंट। इफरेंट में क्या है, दो क्रेनियल नर्व इंक्लूड होगी, ऑप्टिक और हाइपोग्लेशियल। हाइपोग्लेशियल 12th क्रेनियल नर्व है जो टंग मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक जो आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, सुप्रा ऑप्टिक और हाइपोग्लेशियल। जो ऑप्टिक न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं। ऑप्टिक न्यूक्लियस कहाँ पर होता है डायग्राम में, ऑप्टिक न्यूक्लियस ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ऑप्टिक न्यूक्लियस ये यहाँ पर कनेक्टेड होता है। सेकेंड में मेमलरी थैलेमिक ट्रैक्ट जो मेमलरी पार्ट में इंक्लूड होता है, मेमलरी थैलेमिक पार्ट। और तीसरा है मेमलरी टेगमेंटल ट्रैक्ट, मतलब मेमलरी टेगमेंटल पार्ट में होता है। चौथा होता है ट्यूबुलर इनफंडिबुलर। ट्यूबुलर इनफंडिबुलर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में हो गया ऑप्टिक पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट, मेमलरी पार्ट है। 3 पार्ट होते हैं, तीनों में न्यूक्लियस कौन कौन से कनेक्टेड होते हैं, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है,
सुप्रा ऑप्टिक होता है, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, और ट्यूबुलर पार्ट में कौन सा होता है, वेंट्रल मीडियल होता है, टोर्सल मीडियल होता है, मेमोरी पार्ट में एक ही होता है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है। फिर इंपॉर्टेंट कनेक्शन देखें, अगर एफरेंट और इफरेंट देखें, दोनों साइड से जो हाइपोथैलेमस को सेंसेशन ले जाने वाले और लाने वाले कहाँ कहाँ कनेक्टेड होते हैं, तो एफरेंट में आते हैं हाइपोथैलेमस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से जो सेंसेशन विसरल सेंसेशन होते हैं वो हाइपोथैलेमस को जाते हैं। और इसमें एक क्रेनियल नर्व भी इंक्लूड होती हैं, फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल फैक्ट्री जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसमें इतना ही है, फ्रेंड में इतना ही है, फ्रेंड में इतना ही। फ्रेंड में होते हैं सुप्रा ऑप्टिक हाइपोग्लेशियल, इसमें ऑप्टिक मतलब सेकेंड क्रेनियल नर्व और हाइपोग्लेशियल मतलब 12th क्रेनियल नर्व। सुप्रा ऑप्टिक और हाइपोग्लेशियल 12th नर्व जो ये आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये टंग मसल्स के रिस्पॉन्सिबल है। मेमोरी थैलेमिक पार्ट होता है, मेमोरी पार्ट होता है, ट्यूबुलर इन्फेंटिबुलर पार्ट होता है। ठीक है, अब 5वां पॉइंट है हमारे पास फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।